रियासत और अपना पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखो मित्रों ध्यान दो, जब अगर आपको भौतिक प्रदेश याद हो गया, मान लो पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी याद हो गई, इस भौतिक प्रदेश को 50 जिलों के आधार पर पढ़ेंगी। इसकी मुख्य मुख्य बातें जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, कैसा इसके अंदर कौन कौन सा भाग आता है। तो एक मानचित्र के माध्यम से देखते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश का। ये देखो, राजस्थान का भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग देखते हैं, कौन कौन से भाग हैं। उत्तरी, पश्चिमी, मरुस्थल, मध्य अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पठारी व हाड़ौती प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या रहती है, कितना क्षेत्रफल है। तो इसके बारे में आओ एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। ये लो इसका क्षेत्रफल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 61.11%। बात करें इसके अंदर जनसंख्या कितनी रहती है, भाई जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या इसमें रहती है 40%। जनसंख्या इसमें रहती है 40%। फिर बात करें मध्य अरावली का क्षेत्रफल, मध्य अरावली का क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल इसका 9%। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या इसमें रहती है 10%। पूर्वी मैदानी की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल पूर्वी मैदानी का वो होगा 23%। और जो जनसंख्या होगी इसके अंदर वो होगी 39%। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात है। फिर बात करें दक्षिणी पठारी, इसका क्षेत्रफल होगा 6.89% और जनसंख्या होगी इसके अंदर 11%। 11%। मित्रों कैसे याद रखें, याद रखने का इसका एक तरीका है, जनसंख्या पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, सर्वाधिक होगा किसका, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का। जनसंख्या पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे तो सर्वाधिक होगा किसका, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का। अगर वो आपको स्पेशल इसके अंदर जनसंख्या पूछे तो आप सोचो कि ऊंचे पहाड़ों पर कौन रहेगा, तो सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या होगी मध्य अरावली में। और क्षेत्रफल की बात की जाए सबसे कम क्षेत्रफल की तो वो होगा दक्षिणी पठारी के अंदर। दक्षिणी पठारी के अंदर सबसे कम क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस किस के ये अवशेष है, किस किस के ये अवशेष है। दूसरी बात अवशेष है उद्भव के आधार पर इनको देखेंगे किसका जन्म कब हुआ, अवशेष किस किस के। देखो ये आपको एक सागर है 33 सागर, ये हमारा एक सागर है 33 सागर, 33 सागर। इसके चारों ओर एक भूभाग है जिसका नाम है, इसके चारों ओर एक भूभाग है जिसका नाम पेंटालासा, जिसका नाम पेंजिया है, पेंजिया, जिसका नाम पेंजिया है। उस पेंजिया के चारों ओर एक विस्तृत जल है, एक विस्तृत जल है जिसका नाम है पेंटालासा, पेंटालासा। अब कालांतर में धीरे धीरे ये टूट जाता है और इसका 2 भागों में विखंडन हो जाता है।
दो भागों में इसका क्या हो जाता है, विखंडन। तो इसका उत्तरी भाग हो गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग हो गया गोंडवाना लैंड। तो हमारे राजस्थान में दो ही अंश हैं, एक तो किसका 33 सागर आ गए, 33 सागर, और एक आ गया गोंडवाना। अब कैसे पहचानेंगे, जिस देखो सागर हो चाहे महासागर हो, पानी सूखने के बाद में मिट्टी बसती है और गोंडवाना पत्थर से निर्मित है। तो हम देखेंगे कि कौन सा मिट्टी से निर्मित है, कौन सा पत्थर से है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल मिट्टी से होता है, तो ये किसका अवशेष होगा, 33 सागर का अवशेष होगा, 33 सागर का अवशेष। दूसरी बात, मध्य अरावली, अरावली किससे है, अरावली पत्थरों से है, तो ये किसका अवशेष होगा, ये होगा गोंडवाना, गोंडवाना, ये किसका अवशेष होगा, गोंडवाना का होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदान किससे निर्मित होते हैं, मिट्टी से, मैदान मिट्टी से, तो ये किसका होगा, 33 सागर का। और पठार किससे होते हैं, पठार किससे होते हैं, पत्थर से, ये किसका होगा, गोंडवाना का, गोंडवाना का अवशेष होगा। अब ये देखा जाए कि उद्भव के आधार पे सबसे पहले, उद्भव के आधार पे सबसे पहले किस भौतिक प्रदेश का जन्म हुआ था, यानी कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे पहले हुआ। देखो उद्भव के आधार पर, आधार पर सबसे पहले अरावली आई, ये प्राचीन है। इसके बाद में दक्षिणी पठारी व हाड़ौती क्षेत्र, इसके बाद में पूर्वी मैदानी, इसके बाद में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। ये क्या होगा, नवीन भौतिक प्रदेश होगा, ये क्या होगा, नवीन भौतिक प्रदेश होगा। जय हिंद दोस्तों।